कहानी की शुरुआत में ही हम हजारों साल पहले के चीन में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ वीरान रेगिस्तान और पहाड़ ही पहाड़ हैं। वहीं कुछ मंगोलियाई लुटेरे एक समूह का पीछा कर रहे हैं। उस समूह के नेता का नाम विलियम है। विलियम और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए घोड़े दौड़ाकर भाग रहे हैं, लेकिन डाकू उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे। विलियम समझ जाता है कि अगर वे इसी तरह भागते रहे तो सब मारे जाएंगे, इसलिए वह एक चाल चलता है और अपनी टीम के कुछ घोड़ों की रस्सी काटकर उन्हें छोड़ देता है। इससे डाकू कंफ्यूज हो गए और उन घोड़ों के पीछे दौड़ पड़े और उसी दौरान विलियम और उसके साथियों को भागने का मौका मिल गया। रात हो चुकी थी। विलियम और उसके साथी थककर एक जगह रुक गए और आग के पास बैठकर आपस में बातें करने लगे। तब पता चला कि वे असल में कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि वे भाड़े के योद्धा यानी मर्सेनरी थे। वे यूरोप से इतनी दूर चीन एक खास चीज की तलाश में आए थे और वह चीज थी ब्लैक पाउडर। कहा जाता था कि यह ब्लैक पाउडर आग जितना शक्तिशाली है, लेकिन उनकी यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। रास्ते में उनके 20 से भी ज्यादा साथी मारे जा चुके थे। अब उनके पास न खाने को कुछ था और न ही पानी। वे सोचने लगे कि क्या सब कुछ छोड़कर वापस घर लौट जाना चाहिए, लेकिन ठीक उसी वक्त एक भयानक घटना हुई। अंधेरे से एक अजीब सा जानवर उन पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही उसने विलियम और उसके दोस्त टोवर को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मार डाला। लेकिन विलियम हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार से अंधेरे में जोरदार वार किया और उसी वार में दानव का एक हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। दर्द से चीखता हुआ दानव अंधेरे में भाग गया। विलियम और टोवर डर से कांप रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या था, लेकिन वे समझ गए कि यहाँ ज्यादा देर तक रहना सुरक्षित नहीं है। इसलिए वे दानव का कटा हुआ हाथ अपने साथ लेकर घोड़े पर सवार हो गए। अगले दिन सुबह वे फिर से मंगोलियाई डाकुओं के सामने पड़ गए और फिर से पीछा शुरू हो गया। भागते भागते वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जो बेहद चौंकाने वाली थी। उनके सामने एक विशाल दीवार खड़ी थी, चीन की महान दीवार यानी द ग्रेट वॉल। पत्थरों से बनी यह विशाल दीवार मानो आसमान को छू रही थी। दीवार के ऊपर से कई तीर उनकी तरफ ताने हुए थे। पीछे डाकू और सामने चीन की विशाल सेना। कोई रास्ता न देखकर विलियम और टोवर ने चीन की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने सोचा कि डाकुओं के हाथों मरने से बेहतर है इनके सामने आत्मसमर्पण करना। फिर चीन के सेनापतियों ने विलियम और टोवर को बंदी बनाकर अंदर ले गए। उन्हें जनरल शाओ और कमांडर लिन के सामने पेश किया गया। विलियम के बैग से उस दानव का कटा हुआ हाथ निकालकर दिखाया गया। यह देखकर सब हैरान रह गए और कमांडर लिन गुस्से में पूछते हैं, ये तुम्हें कहाँ मिला? विलियम ने कहा कि उसने खुद ही उसे मारा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सेनापति उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उनका मानना था कि विलियम जैसे एक साधारण इंसान के लिए इतने भयानक दानव को मारना नामुमकिन है। लेकिन वहाँ एक बुजुर्ग और बेहद बुद्धिमान आदमी भी था, जिसका नाम स्ट्रैटेजिस्ट वांग था। उसने गौर किया कि विलियम की तलवार और उसके कपड़ों पर उस दानव का हरे रंग का खून लगा हुआ था। उसने समझ लिया कि ये विदेशी झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कमांडर लिन उन्हें मार देना चाहते थे। लेकिन वांग ने कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक जब वे यह तय कर रहे थे कि विलियम और उसके दोस्त को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तभी खतरे की घंटी बज उठी। एक पहरेदार दौड़कर आया और बताया, वे आ रहे हैं। वे दीवार की तरफ तेजी से आ रहे हैं। जनरल शाह ने तुरंत युद्ध का आदेश दे दिया। पूरी ग्रेट वॉल पर भाग दौड़ शुरू हो गई। विलियम और टोवर को हथकड़ी पहनाकर दीवार के ऊपर ले जाया गया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक कमाल की चीज देखी। हजारों सैनिक थे, मगर सबकी आर्मर का रंग अलग अलग था। हर रंग के सैनिक का काम भी अलग था। लाल रंग के सैनिक तीरंदाज हैं, काले रंग के सैनिक पैदल सेना है, और सबसे अजीब बात है, नीले रंग का कवच पहने लड़कियों की एक टीम, जिसे कमांडर लिन लीड कर रही है। दूर सामने देखा तो लगा जैसे हरे रंग की एक बहुत बड़ी लहर दीवार की ओर तेजी से आ रही है, लेकिन वह पानी की लहर नहीं थी। वे तो हजारों इंसानखोर दानव थे। इन दानवों को ताओ तेई कहा जाता है। जनरल शाह ने हुक्म दिया और विशाल कैटापुल्टों से आग के गोले दानवों पर बरसाए गए। आग के गोलों में कई दानव जलकर राख हो गए, लेकिन वे फिर भी नहीं रुके। इसके बाद बारिश की तरह हजारों तीर उनकी ओर बरसने लगे। सबसे रोमांचक दृश्य तब था जब नीले रंग का कवच पहने लड़कियों का दल युद्ध के मैदान में उतरा। उन्होंने कमर में रस्सी बांधकर ऊंची दीवार से सीधे नीचे छलांग लगा दी। उनके हाथों में लंबी भालाएं थीं। वे हवा में झूलते हुए दानवों पर हमला करने लगीं और फिर रस्सी पकड़कर दोबारा ऊपर चढ़ाईं। दृश्य बिल्कुल सर्कस के खेल जैसा था, लेकिन जरा सी गलती होते ही मौत तय थी। इतनी कोशिशों के बाद भी दानव दीवार के बिल्कुल पास तक आ गए। विलियम ने देखा कि सैनिक मरते जा रहे हैं। उसके हाथों पर उसका नियंत्रण टूटने लगा, क्योंकि वह एक योद्धा है। वह यूं खड़े खड़े मौत होते नहीं देख सकता। अचानक बेलार्ड नाम का एक और विदेशी आया और उसने विलियम और टोवर को आजाद कर दिया। बेलार्ड यहाँ पिछले 25 सालों से कैद है। वह भी कभी ब्लैक पाउडर के लालच में यहाँ आया था। आजाद होते ही विलियम ने देखा कि पेंग नाम का एक सैनिक मुसीबत में है। एक बड़ा दानव उसकी तरफ दौड़ता आ रहा था। विलियम ने देर नहीं की, भाला उठाया और दौड़कर दानव के मुंह में घोंप दिया। टोवर भी पीछे नहीं रहा, वह भी आकर मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर उस दानव को खत्म कर दिया। उनकी इस वीरता को देखकर जनरल शाओ और कमांडर लिन हैरान रह गए। जिन विदेशियों को वे चोर या डाकू समझते थे, वही आज उनकी जान बचा रहे
हैं। युद्ध खत्म होने के बाद दानवों की रानी ने एक अजीब सा आवाज निकाली। वह आवाज सुनकर बाकी सभी दानव पीछे हट गए, लेकिन जाते समय वे अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी अपने साथ ले गए ताकि इंसान उनकी कमजोरी का पता न लगा सकें। फिलहाल युद्ध रुक गया। जनरल शाओ विलियम और टोवर के पास आए। वह खुश होकर बोले, तुम लोगों ने आज बहुत बहादुरी दिखाई है, इसलिए अब तुम्हें कैद करके नहीं रखा जाएगा। अब तुम हमारे मेहमान हो। युद्ध के बाद विलियम और टोवर की मुलाकात उस बूढ़े बेलार्ड से हुई। बेलार्ड ने उनसे कहा, तुम लोग जो खोजने आए हो वह मेरे पास है। फिर उसने उन्हें छिपाकर रखा हुआ ब्लैक पाउडर दिखाया। यही वह चीज है जिसके लिए विलियम अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आया है। बेलार्ड ने योजना बनाई कि अगली बार जैसे ही युद्ध शुरू होगा और सब लोग उसमें उलझ जाएंगे, उसी मौके का फायदा उठाकर वे तीनों ब्लैक पाउडर लेकर भाग निकलेंगे। टोवर इस प्लान के लिए मान गया, लेकिन विलियम के मन में थोड़ा सा शक पैदा हुआ। इन लोगों ने उन पर भरोसा किया है, क्या उन्हें धोखा देना सही होगा? इसी दौरान वांग विलियम की चीजें टटोलते हुए एक अजीब सा पत्थर ढूंढ निकालते हैं जो असल में एक चुंबक होता है। वांग समझ गए कि पहली रात जब विलियम ने उस दानव को मारा था तब यह चुंबक भी उसके साथ ही था। उसके बाद वांग ने विलियम को इन दानवों का असली इतिहास बताया। इन दानवों को ताओ तेई कहा जाता है। करीब 2000 साल पहले अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड इस पहाड़ पर आ गिरा था और उसी उल्कापिंड से इन दानवों का जन्म हुआ। ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये भगवान द्वारा भेजा गया एक अभिशाप है। हर 60 साल में ये जाग जाते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। इनका एक ही मकसद है मांस खाना। ये इंसानों को या जो कुछ भी इन्हें मिलता है उसे खाकर अपनी रानी के पास ले जाते हैं। रानी उस मांस को खाकर और हजारों बच्चों को जन्म देती है। वांग ने मैप दिखाकर कहा, यहाँ से सिर्फ 300 मील दूर चीन की राजधानी है। वहाँ 20 लाख लोग रहते हैं। अगर ये दानव दीवार पार कर गए तो वे 20 लाख लोग इनके खाने बन जाएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दुनिया का एक भी कोना इनके हाथों से नहीं बच पाएगा। कहानी का मोड़ तब बदल जाता है जब जनरल शाओ को खबर मिलती है कि दीवार के पश्चिमी हिस्से में कुछ पहरेदार गायब हो गए हैं। जनरल शाओ और कमांडर लिन कुछ सैनिकों को लेकर जांच करने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। दानवों ने पहरेदारों को मार तो दिया था, लेकिन उन्हें खाया नहीं था। यह बहुत अजीब था क्योंकि ताओ तेई तो सब कुछ खा जाते हैं। अचानक जनरल शाओ समझ गए कि यह एक जाल है। दानव उन्हें धोखे से यहाँ तक ले आए हैं। कुहासे में छिपा हुआ एक दानव अचानक पीछे से जनरल शाओ पर हमला कर बैठा। कमांडर लिन को बचाने की कोशिश में जनरल शाओ गंभीर रूप से घायल हो गए। जब सैनिक उन्हें बचाकर लाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले जनरल शाओ ने कहा, अब से इस सेना की जिम्मेदारी लिन संभालेगी। यह कहकर वह हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। पूरी ग्रेट वॉल पर शोक की लहर छा गई। अपने प्रिय नेता के लिए हजारों फानूस यानी स्काई लैंटर्न आसमान में उड़ाए गए। वह दृश्य बेहद भावुक था। राजधानी से एक विशेष दूत आए। उन्होंने एक पुरानी पुस्तक देखकर पता लगाया कि चुंबक के सामने आते ही ये दानव बेबस हो जाते हैं। विलियम ने कहा, तो हमें इसे परखकर देखना होगा। हमें एक जिंदा दानव को पकड़ना ही होगा। जैसा तय हुआ था वैसा ही किया गया। वांग ने विशाल हारपून यानी बड़े बड़े भाले बनवाए जिनके सिरे पर तेज नींद की दवा लगाई गई। प्लान यह था कि दानवों को भालों से गथकर ऊपर खींच लिया जाएगा, लेकिन टोवर और बेलार्ड इन सब झंझटों में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने विलियम से कहा, चलो भाग चलते हैं, अभी सही समय है। लेकिन विलियम ने अपना फैसला बदल दिया। उसने कहा, मैं इन लोगों को मुसीबत में छोड़कर नहीं भाग सकता। अचानक चारों तरफ घना कुहासा छा गया और उसी कुहासे की आड़ से हजारों ताओ तेई दीवार की ओर तेजी से बढ़ने लगे। सैनिकों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे अंधों की तरह तीर और भाले चलाने लगे। जनरल लिन ने हारपून चलाने का आदेश दिया। विशाल लोहे के हुक नीचे गिराए गए और कई दानव उनमें फंस गए, लेकिन वे इतने शक्तिशाली थे कि जंजीरें तोड़कर भागने लगे। मगर एक दानव नींद की दवा के असर से कमजोर पड़ गया था। वह जंजीर में फंस गया, लेकिन समस्या यह थी कि दानव बीच रास्ते में ही अटका हुआ था। ज्यादा जोर से खींचते तो जंजीर ही टूट जाती। विलियम ने यह मौका देखा और कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ। फिर वह जंजीर के सहारे सीधा दानवों के बीच उतर गया। उसने तुरंत ही दानव को जंजीर से बांधना शुरू कर दिया, लेकिन ठीक तभी बाकी दानवों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। विलियम अकेला था और उसके चारों ओर सैकड़ों भूखे दानव थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही उसका आखिरी दिन हो। तभी उसी पल एक भाला आकर दानव की आंख में जा धंसा। विलियम ने मुड़कर देखा तो उसका दोस्त टोवर उसे छोड़कर भागा नहीं था। अपने दोस्त को बचाने के लिए वह फिर से लौट आया था। टोवर विलियम को कवर देने लगा और विलियम ने किसी तरह उस दानव को बांध दिया। फिर ऊपर से सैनिकों ने उस दानव को ऊपर खींच लिया। विलियम और टोवर किसी तरह जान बचाकर वापस ऊपर आ गए। इसके बाद उस दानव के सामने वही चुंबक पत्थर लाकर रखा गया और सबसे हैरानी की बात यह थी कि छटपटाता हुआ दानव अचानक बिल्कुल शांत हो गया और सो गया। इसका मतलब वांग की बात सही थी, चुंबक इनका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी था। जब वे इस दानव पर रिसर्च कर रहे थे तभी उन्हें जमीन के नीचे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जनरल लिन जब जमीन के नीचे सुरंग की जांच करने गईं तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में दानव इतने दिनों से दीवार पर हमला सिर्फ उन्हें व्यस्त रखने के लिए कर रहे थे और जमीन के नीचे से उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा बना लिया था। हजारों दानव
पहले ही दीवार पार करके राजधानी की ओर बढ़ चुके थे। 20 लाख लोगों की जिंदगी अब एक धागे पर टिकी हुई थी और ठीक इसी खतरे के समय एक विश्वासघात हो गया। बेलार्ड और टोवर ब्लैक पाउडर चुराकर भागने की कोशिश कर रहे थे। विलियम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अब भागने का नहीं, लड़ने का समय है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। बेलार्ड ने पीछे से विलियम पर वार किया और उसे बेहोश करके टोवर को लेकर भाग गया। होश में आने के बाद जनरल लिन को लगा कि विलियम भी चोरों के साथ है। गुस्से में उन्होंने विलियम को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, लेकिन वही छोटा सैनिक पेंग, जिसकी जान विलियम ने बचाई थी, उसने लिन से कहा, जनरल, विलियम चोर नहीं है, वह हमारी मदद करना चाहता था। पेंग की बात सुनकर लिन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। घोड़े पर बैठकर राजधानी पहुंचना बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जनरल लिन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फानूस या हॉट एयर बैलून में चढ़कर आसमान के रास्ते सीधे राजधानी जाने की योजना बनाई, लेकिन ये बैलून बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं थे। उनकी आंखों के सामने ही कई बैलून आसमान में आग लगकर फट गए। बहुत से सैनिक नीचे गिरकर जान गंवा बैठे, लेकिन लिन फिर भी नहीं रुके। इसी दौरान विलियम को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद वांग ने विलियम से कहा, दानवों ने राजधानी की दीवारें तोड़ दी हैं। विलियम चाहे तो अब भाग सकता था, लेकिन वह भाग नहीं सका। उसने कहा, मैं लिन के पास जाऊंगा, इस युद्ध को खत्म करके ही लौटूंगा। विलियम और वांग तेजी से राजधानी पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा चारों तरफ नरक जैसा मंजर था। पूरा शहर दानवों के कब्जे में था और लाखों दानव आम लोगों को निगल रहे थे। जनरल लिन अपनी टीम के साथ एक टॉवर में फंस गई थी। दानवों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ठीक जब दानव लिन को खाने ही वाले थे, तभी आसमान से हॉट एयर के जरिए उड़ते हुए विलियम पहुंचा और उसने अपने हाथ में मौजूद ग्रेनेड फेंककर लिन को बचा लिया। वे एक पुराने महल के टॉवर में जाकर छिप गए। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वह बंदी दानव। वांग ने कहा, रानी को खत्म करना है तो हमें इसी दानव का इस्तेमाल करना होगा। प्लान बेहद आसान था, लेकिन उतना ही भयानक भी। वे उस बंदी दानव के शरीर पर ढेर सारे बम बांध देंगे और फिर उसे छोड़ देंगे। जब वह दानव मांस को खाने के रूप में लेकर रानी के पास जाएगा, तो जैसे ही रानी उसे खाने लगेगी, एक धमाके में सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने जमीन के नीचे की नाली के रास्ते उस दानव को ले जाने की कोशिश की, लेकिन दानवों को उनकी गंध मिल गई। हजारों दानव सुरंग के अंदर घुस पड़े। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उस छोटे से बहादुर सैनिक पेंग ने एक साहसिक काम कर दिखाया। उसने देखा कि उसके साथी भाग नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसने अपने शरीर पर बंधे सारे बमों में आग लगा दी और दानवों के रास्ते में खड़ा हो गया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पेंग ने अपनी जान देकर विलियम और लिन को बच निकलने का मौका दे दिया। विलियम, लिन और वांग टॉवर के ऊपर पहुंच गए। नीचे सड़क पर रानी के चारों तरफ हजारों दानव पहरा दे रहे थे। उन्होंने उस बंदी दानव को छोड़ दिया। वह दानव खाना लेकर सीधे रानी की ओर दौड़ पड़ा। ऊपर से विलियम ने तीर साधा। उसने रानी की ओर तीर चलाया, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड इतने होशियार थे कि उन्होंने अपने शरीर से उस तीर को रोक लिया। प्लान बिल्कुल काम नहीं आया, बल्कि रानी की नजर उन पर पड़ गई। उसने एक भयानक चीख निकाली और देखते ही देखते हजारों दानव टॉवर पर चढ़कर ऊपर आने लगे। हालात बहुत बिगड़ चुके थे। वांग समझ गए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। विलियम और लिन को बचाने के लिए वह दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्होंने वह चुंबक वाला पत्थर विलियम की ओर फेंकते हुए कहा, तुम लोग भागो। इसके बाद दानवों ने वांग को फाड़कर खा लिया। अब सिर्फ विलियम और लिन ही जिंदा बचे हैं और दानव बिल्कुल उनके पास आ चुके हैं। उनके पास अब सिर्फ एक बम बचा था। विलियम ने लिन से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? लिन ने जवाब दिया, हाँ। फिर दोनों एक साथ टॉवर की खिड़की से रस्सी पकड़कर नीचे झूल गए। वे हवा में झूलते हुए नीचे उतरने लगे। तभी विलियम ने चुंबक वाला पत्थर रानी के बॉडीगार्ड्स की तरफ फेंक दिया। चुंबक का असर होते ही बॉडीगार्ड्स का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर गया और उसी पल लिन ने मौका देखकर अपने हाथ का भाला, जिसके आगे बम लगा हुआ था, सीधे उनकी तरफ फेंक दिया। भाला सीधे जाकर उस दानव के शरीर में जा लगा, जिसके शरीर पर पहले ही ब्लैक पाउडर लगाया गया था, और उसी क्षण एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। रानी के मरते ही एक चमत्कारिक घटना हुई। जैसे ही रानी मरी, सारे दानव पत्थर की तरह जड़ हो गए। पूरी राजधानी में सन्नाटा छा गया। इंसान जीत चुके थे और दुनिया बच गई थी। युद्ध के बाद विलियम फिर से ग्रेट वॉल पर लौट आया। सम्राट उसे इनाम देना चाहते थे। सम्राट ने कहा, तुम क्या चाहते हो, एक बोरी सोना या वह काला बारूद? लेकिन विलियम जानता था कि उसका दोस्त बचकर नहीं निकल पाया और अब वह कैद में है, और बैलर्ड तो पहले ही रेगिस्तान में मर चुका था। विलियम हल्के से मुस्कुराया और बोला, मुझे न सोना चाहिए न बारूद, मुझे अपने दोस्त की जान चाहिए। विलियम ने अपने दोस्त टोवर को आजाद करवा लिया। दोस्ती की कीमत किसी भी दौलत से बढ़कर होती है। विलियम ने यह साबित कर दिया। जाते वक्त जनरल लिन दीवार पर खड़ी होकर उसे विदा दे रही थीं। दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। सिर्फ आंखों से ही दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना सम्मान जता दिया। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।